जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज एक बात करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा आपके लिए कि परेशानी के समय, कष्ट चल रहा है, अगर जीवन में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति है, दुविधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा मदद कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ से वो एक प्रकार का हेल्प प्राप्त कर सकते हैं या ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य जो है इसको पूरा देखिएगा, काफ़ी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, करियर के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में एनालिसिस कराना है, बहुत आसान है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं के जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में, फीस के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी होती हैं, जीवन में कष्ट होता है, तो हमको हमेशा ये लगता है कि हम कहाँ जाएं या कहाँ से हमको मदद प्राप्त होगी या हम किस प्रकार से अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे आपको ये तो ज्ञात होगा ही होगा कि आपको कौन मदद कर सकता है। दूसरा ये भी है इसमें पॉइंट कि आप भी उनके लिए एक एज अ हीलर के रूप में काम कर सकते हैं। तो देखिए आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज जो वीनस प्लैनेट होता है, वो आपकी पत्रिका में जिस भी नक्षत्र में बैठा होगा, शुक्र महाराज, शुक्र क्यों, देखिए शुक्र का और हीलिंग का सबसे ज़्यादा संबंध है, क्योंकि शुक्र महाराज हम सब जानते हैं कि देखिए ब्राह्मण हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े उनको जो है शिक्षा प्राप्त है, और यूं कहा जाए कि हीलिंग के लिए क्यों, परेशानी दूर करने के लिए क्यों, कष्टों का निवारण करने के लिए क्यों, क्योंकि उनको मृत संजीवनी विद्या तक आती है। कहने का अर्थ है कि वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। तो जो शुक्र महाराज हैं आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लगन है, वो मारक प्लैनेट हैं, वो शुभ प्लैनेट हैं, वो कौन से प्लैनेट हैं, इससे यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे पॉइंट हो रहा है कि हमको हेल्प लेनी कहाँ से है, हमको हेल्प आएगी कहाँ से। तो शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में जिस भी नक्षत्र में बैठे होंगे, मालूम पड़ा वो बैठे हुए हैं बृहस्पति के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, किसी की पत्रिका में बैठे हैं, किसी की पत्रिका में राहु के नक्षत्र में, किसी की पत्रिका में केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो देखिए जो मदद है वो यहाँ से आने वाली है। कहने का अर्थ है शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हैं वो आपको जीवन में सलाह भी देगा, एडवाइस देगा, वो आपको परेशानी में मदद भी करेगा, सही रास्ता भी देखिए आपके लिए प्रदर्शित करेगा। दूसरा, आप भी उनको मदद कर सकते हैं या उनको हील कर सकते हैं उन चीज़ों के द्वारा। कहने का अर्थ है उन चीज़ों को आप भी अपने में अपना के मदद कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर किसी की पत्रिका में शुक्र महाराज बुध महाराज के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बुध आपकी मदद करने वाले हैं लाइफ में। बुध महाराज से आपको परेशानियों का हल मिलने वाला है। अब बुध देखिए रिप्रेजेंट करता है हमारे भाई बहनों को भी, स्पेसिफिकली बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है, मित्रों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मैटरनल रिलेशनशिप्स को भी देखिए रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे लोग हमारी मदद को आ सकते हैं। राइटिंग, कम्युनिकेशन, किसी से बोलना, किसी से अपने आप मन की बात कहना या लिखना, किसी समय में भी कोई परेशानी का समय है, कोई कष्ट का समय है, अगर आप उसके लिए लिख रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। बुध देखिए आपके लिए हर प्रकार से आपके लिए हीलिंग, एक हीलर साबित होने वाला है। और अब
यहाँ पे एक स्टेप आप आगे और बढ़ सकते हैं। बुध अब आपकी पत्रिका में जिस घर का भी स्वामी है मान लीजिए, अब यहाँ पे अगर वो 11वें स्थान का स्वामी है तो फिर यहाँ पे देखिए जो बाहर मित्र काम करने वाले हैं, जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारा बड़ा भाई, क्योंकि 11th हाउस हमारे बड़े भाई का है, बुध वहाँ का अगर प्लैनेट बन के आ रहा है आपकी पत्रिका में तो वो भी शामिल हो जाएंगे आपकी मदद करने में, आपको रास्ता दिखाने में, आपको हील करने में, बुरे वक्त में आपको एक तरीके से पथ प्रदर्शित करने के लिए आपका कि भाई हाँ आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है अगर पत्रिका में प्रॉब्लम्स हैं, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो बुध महाराज आपकी मदद करेंगे। अगर शुक्र आपकी पत्रिका में बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और इसको आप और बहुत वाइड वैरायटी में ले जा सकते हैं। देखिए अब जैसे बुध जो है हमारे लिए कई प्रकार से कारक है, अब जैसे फाइनेंस से हम रिलेटेड है तो अब फाइनेंस संबंधी हमारी जीवन की अगर प्रॉब्लम्स कोई भी चल रही हैं, उसमें आप ये कहें कि हमारी फाइनेंस संबंधी ही प्रॉब्लम है, उसको ध्यान दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो बुध से रिलेटेड आपको मदद मिलेगी। तो अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, किसी भी प्रकार का अकाउंट, शेयर मार्केट, किसी भी प्रकार की चीज़ों का, तो वो आपको मदद करने वाली है। कम्युनिकेशन का मतलब बोलने वाले कार्य आपको आपकी चीज़ों में मदद करेंगे। अगर आप एज अ प्रोफेशन भी ढूंढ रहे हैं तो हाँ, बुध यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी आपको हील करेंगे। हील करने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं तो आपको वो हील करेंगे, वो मतलब भी निकल के आता है। अगर आप यहाँ से भी मतलब ढूंढना चाहते हैं कि बीमारी का भी, तो भी देखिए बुध यहाँ पे आपको मदद करने वाला है। ये वाले लोग आपको मदद कर देंगे, आपके मित्र हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मामा पक्ष के लोग हैं, वो आपको मदद करेंगे इन चीज़ों के अंदर भी। लेकिन कहने का अर्थ है शुक्र अगर आपकी पत्रिका में बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है वो आपको मदद करने वाला है। अब ऐसे बुध जो है देखिए एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, न्यूमरोलॉजी का भी कारक है। ये चीज़ें आपको हील कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं, ये आपको हेल्प कर सकती हैं। तो कहने का अर्थ है शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में अगर बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें आपकी मदद करने वाली हैं। अगर बृहस्पति महाराज के नक्षत्र में बैठे हुए हैं शुक्र देव आपकी पत्रिका में और किसी ना किसी प्रकार की असमंजस है, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, कौन मदद करेगा आपको? कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, टेम्पल, गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, वेद, शास्त्र, ज्ञान, ये सारी चीज़ आपको मदद करने वाली है, क्योंकि बृहस्पति इन चीज़ों को डिनोट करता है। सात्विकता, आप कहेंगे बृहस्पति जो है वो सात्विकता का कारक, तो हाँ कभी कभी हमको अपने जीवन में शायद वो अपनाना पड़ता है, तभी हम अपने आप को हील कर पाएंगे। ये प्रोसेस उसी से भी जुड़ा हुआ है। देखिए ये वाले पॉइंट में भी, अब देखिए किसी की पत्रिका में जैसे मैंने पहले बताया शुक्र महाराज हैं, वो एक तो हीलर शो करते हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं वो उसका प्लैनेट आपको बताएगा कि वो जातक, वो लोग, वो चीज़ें आपकी मदद करेंगे दुनिया में। वो किसी भी प्रकार की हीलिंग हो, बीमारी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड वहाँ से आपको मदद प्राप्त होगी। उसी तरीके से वहाँ पे हाँ जो मैं ये बात बता रहा था कि अब बुध महाराज है, देखिए ये लोग राजसिक प्लैनेट हैं, ये बुध भी और शुक्र भी, ये दोनों राजसिक प्लैनेट है। अब अगर शुक्र महाराज जो हैं वो बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो जो आपका हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए या जो होगा उसमें कहीं ना कहीं से ये वाले एट्रीब्यूट्स शामिल होंगे। आप उसको बिल्कुल, जिसको कहा जाए कि वेद, शास्त्र, पुरोहित, इन चीज़ों में जाके अब आप अपने आप को ठीक कर पाएँ या हो पाए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका अप्रोच देखिए दूसरी हो जाती है यहाँ पे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अब जैसे शुक्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं तो अब आपको बृहस्पति की चीज़ों के द्वारा हीलिंग तो मिलेगी। आपको ब्राह्मण हेल्प करेगा, पुरोहिती हेल्प करेगी, एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी, कोई टीचर हेल्प करेगा, गुरु हेल्प करेगा, एजुकेशन हेल्प करेगी, फिलॉसफी हेल्प करेगी हर प्रकार की। तो ये दर्शन शास्त्र जिसको कहा जाए वो आपको हेल्प करेगा और वो हर चीज़ में देखिए ये वाला पॉइंट आता है। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है? सात्विकता यहाँ पे प्रथम होनी चाहिए, प्राथमिकता सात्विकता की तरफ रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो एक सात्विक ग्रह हैं, तो चीज़ों में मूल चूल परिवर्तन यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि कोई आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और आपका शुक्र महाराज
बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अब आप ये कहें कि हम ये काम कर रहे हैं, वो नहीं। सात्विक होना अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में। जब तक आप वो नहीं होंगे, ये चीजें आपके लिए पूरी तरीके से फल नहीं देंगी। आपके लिए ये मान के रखिए, क्योंकि आपको वहीं से तो एक मृत अवस्था से बाहर आने का मौका मिल रहा है, क्योंकि शुक्र महाराज जो हैं मृत को जीवित करने का कार्य करते हैं, लेकिन रास्ता और रूट तो वही होना चाहिए ना। अब अगर बृहस्पति महाराज हैं तो बृहस्पति महाराज में आप कहें हम मांस खाते हैं, मदिरा करते हैं, हम किसी प्रकार का जुआ ये काम करते हैं, कोई उल्टे सीधे संबंधों में पड़े हुए हैं, हम जीवन में आगे बढ़ जाएं, भूल जाइए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सीधे रास्ते पे चल के ही आपको हर प्रकार की हीलिंग प्राप्त होगी और आप इनके लिए भी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी भी आप मदद कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों के द्वारा। अब अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए शुक्र महाराज जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब मंगल जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारी ऊर्जा को, हमारी ताकत को, स्पोर्ट्स को, एथलेटिज्म को, भाई को, हमारे दोस्त को, हमारे दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है, गूढ़ विद्या को, ये सब रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, मित्र को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में बैठे होंगे तो ये लोग आपकी मदद करने वाले हैं। और अगर मंगल, अब आपको ये भी देखना है, पहले भी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि मंगल आपकी पत्रिका में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी देख लेना। मंगल आपके 5th हाउस का प्लैनेट है मान लीजिए आपकी पत्रिका में, तो इन चीजों के साथ साथ आपकी संतान भी आपके लिए हीलिंग प्रोसेस है। आपकी संतान का यहां पे मतलब है कि आपकी संतान तो आपको मदद करेगी, बच्चे भी आपको मदद करेंगे, क्रिएटिविटी भी किसी तरीके से आपको मदद करेगी, क्योंकि पंचम स्थान क्रिएटिविटी का भी है, मंगल उसी का स्वामी है और शुक्र महाराज उन्हीं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की चीजें भी देखिए आपको मदद करेंगी। लॉजिक, स्ट्रैटेजी, किसी प्रकार का कोई मार्स से रिलेटेड अग्नि का काम जो आपको मदद करने वाली है, प्यूरिफिकेशन, अग्नि से रिलेटेड पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल महाराज अष्टम के भी स्वामी हैं। किसी प्रकार का योग, ध्यान, किसी प्रकार का हठ योग, कई चीजों को त्यागना, यहां पे ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। अगर शुक्र आपका मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यहां पे ये नहीं देखना है कि मंगल हमारे लिए शुभ प्लैनेट है, अशुभ प्लैनेट है, वो खराब करेंगे, नहीं। यहां से आपको वो रिकवरी दे रहे हैं, आपको जीवन में वापस लेके आ रहे हैं। कौन सा प्लैनेट वापस लेके आ रहा है? शुक्र, जिसके भी नक्षत्र में बैठा है। यहां पे मंगल बैठा है, ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपके भाई आपकी मदद करेंगे, आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, आपके मेल फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे, आपकी हिम्मत, ऊर्जा आपकी मदद करेगी, करेज आपकी मदद करेगी। आपको उस समय शायद ऊर्जा दिखाने की ज़रूरत है, अपनी ब्रेवरी दिखाने की ज़रूरत है, साहस दिखाने की ज़रूरत है। जब शुक्र आपका मंगल के नक्षत्र में बैठा है, ये लोग आपकी मदद करेंगे, ये चीज़ें आपकी मदद करेंगे। अब अगर आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं सूर्य के नक्षत्र में, कौन आपकी मदद करेगा? आपके माता पिता आपकी मदद करने वाले हैं। यहाँ पे अथॉरिटी, सरकार, इनसे आपको मदद प्राप्त होगी। जो एल्डर हैं आपके जीवन में, जो वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो आपको मदद करेंगे। आपकी पत्रिका में सूर्य जिस चीज का भी देखिए स्वामी है, जिस घर का भी स्वामी है, वहां के लोग आके आपको मदद करेंगे। सूर्य भी देखिए अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी प्रकार से अग्नि से रिलेटेड कार्य करने से आपको मदद करेगी। चाहे मंत्र, पूजा, हवन जो भी करिए, उसमें अग्नि अगर रिलेटेड होगी तो वो आपको मदद करेगी। यहाँ पे आपको हील करने का काम करेगी, लाइफ में वापस लाने का काम करेगी। यहाँ पे फिर नहीं भूलना चाहिए कि जो सूर्य देव हैं वो भी सात्विक प्लैनेट हैं, सत्यता के ऊपर चलने वाले हैं। तो जितना आप सत्य में रहेंगे, जितना आप सात्विक रहेंगे, ये देखिए उतनी आपको मदद करेगा। पिता से, सरकार से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, इन चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। सूर्य देखिए बच्चों से भी रिलेटेड है, उससे आपको मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट का जो भी साधन है वो आपको मदद करेगा आपके हीलिंग प्रोसेस में, जिसको कहा जाए। किसी भी प्रकार का मंत्र है, सिद्धि है, पूजा है, ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी, क्योंकि नेचुरल सूर्य देव जो हैं वो पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में तो वो चीज़ें भी आपको आगे मदद करेंगी। कहने का मेरा अभिप्राय यही है
कि शुक्र जिनके भी देखिए नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस स्वामी आपकी भरपूर मदद करने वाला है। और आप उसको एक नजरिए से मत देखिए कि सूर्य है तो पिता, नहीं, सूर्य बहुत चीजों के द्योतक हैं। आपकी पत्रिका में भी सूर्य किसी घर के स्वामी हैं, उन चीजों से रिलेटेड आपको मदद मिलेगी। हो सकता है अष्टम स्थान के स्वामी है आपकी पत्रिका में, सूर्य देव आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान के स्वामी हैं। आपको कहां से मदद मिलेगी? रिसर्च, अकल्ट, इन सारी चीजों से आपको मदद मिलेगी। किसी प्रकार की गूढ़ विद्या, ज्ञान, बाहर जाने, विदेश से संबंधित चीजों से यहां से आपको मदद मिलेगी। तो इस चीज को ब्रॉड करके देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये हमारे मदद करने वाले लोग हैं किसी प्रकार से। अब अगर आपके शुक्र महाराज बैठे हुए हैं चंद्र महाराज के नक्षत्र में, आपका पत्रिका में शुक्र जो हैं चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो आपको पेरेंट्स हेल्प करेंगे, आपकी मदर हेल्प करेंगी, माता जैसी स्त्रियां आपको हेल्प करेंगी आपके जीवन में। पानी आपको रिजुविनेट करेगा, आपको वापस जीवन में लेके आएगा। जो पानी से रिलेटेड कोई भी मंत्र पूजा करते हैं, यहाँ पे वही वाला पॉइंट है, पानी से हम क्या करेंगे? शिव जी के ऊपर जल अर्पण करना है। शायद वो आपको बहुत जल्दी हर प्रकार से आनंद और सुख और जो चीज आप चाहते हैं वो प्रदान करेगा। कहने का मतलब है पानी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुक्र महाराज अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ये चीजें आपके जीवन में मदद करने वाली है। कहीं से आपको हो सकता है क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी सुंदरता, जो मन की सुंदरता की बात हो रही है, वो आपको हील करेगी हर प्रकार से। माता जी आपको हेल्प करेंगी, माता जी जैसी स्त्रियां आपको हेल्प करेंगी। चंद्रमा आपकी पत्रिका में जिस घर का स्वामी है, वो लोग आपकी आके हेल्प करेंगे, उनके द्वारा आप मदद पा सकते हैं। इनसे देखिए आपको उत्साह मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी। शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में बैठे हों स्वयं के ही नक्षत्र में, शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हों, तो देखिए स्त्रियों से रिलेटेड आपको फायदा होगा। इन जनरल कोई भी स्त्रियां हों, वो आपके जीवन में मदद करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। आपकी अपनी स्त्री आपको मदद करेगी। किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी हो, किसी भी प्रकार का जीवन में इंटरटेनमेंट के साधन हो, वो चीज़ें आपको जीवन में आके मदद करने वाला है। ये आपको आके हील करेगा। लोगों से निश्चल प्रेम करना आपको जीवन में, जिसको कहा जाए ना कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो हम सच्ची तरीके से करते हैं, हम अच्छे तरीके से करें, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। वो चीज़ आपको मदद करेगी यहाँ पे आके। एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन अगर आप अपनी करते हैं, सफाई करते हैं, क्योंकि देखिए शुक्र भी ब्राह्मण है, तो अपने आप को जितना सचरित्र रखेंगे, जितना सात्विक रखेंगे, जितना प्योर रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा ये भी यहाँ पे मदद करेगा। वो अलग बात है, राजसिकता एक अलग चीज़ में नज़र आती है कि भाई किसी का करने का तरीका कुछ अलग होता है। कोई पाठ बैठ के कर रहे हैं, अकेले में उनको कोई मतलब नहीं, निर्जन वन में कर रहे हैं, कहीं बैठ के कोई पाठ कर रहे हैं, उनसे उस चीज़ का कोई नहीं है। अब शुक्र वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है कि भाई चार चीज़ें हो, मैट हो, फलानी चीज़ें हो, गंध हो, खुशबू हम लगा के, अगरबत्ती लगा के हम पाठ पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे शुक्र इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में पॉइंट तो वही आके निकल के आता है। तो शुक्र भी देखिए किस प्रकार से मदद करेगा आपको, जब अपने आप को आप सेल्फ क्लेंस करेंगे, किसी प्रकार से किसी से झूठा प्रेम नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, या फिर स्त्रियां जो हैं आपकी, वो आपके जीवन में मदद करेंगी। अब आप उन्हीं के साथ अगर गड़बड़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, या आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, या क्या आ सकती है आपके जीवन में। शुक्र अगर आपकी पत्रिका में शनि महाराज के नक्षत्र में बैठे हैं, तो जो लोग देखिए आपके नीचे हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो कार्य प्रणाली के लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो सेवादार लोग होते हैं, वो देखिए आपकी मदद कर सकते हैं। अब इसका मतलब होता है वो हमारी क्या मदद करेंगे? अगर आपको मान लीजिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को बताते हैं कि देखिए हमारे में ये समस्या आ रही है, हम इसको कैसे दूर करें, वो आपको तरीका बताएगा, वो नहीं दूर करेगा। हो सकता है वो तरीका बताने वाला बन जाए, उसके बताने से आपके कुछ कार्य सिद्ध हो जाए, कहने का अर्थ है सेवा कार्य से आपको मदद मिल जाए। जहां आप काम करते हैं
वहां के लोग आपको मदद कर दें, जिनके साथ आप काम करते हैं वहां से लोग आपको मदद कर दें, जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, मित्र मंडली आपकी जो काम की जगह की है, वर्क जहां पे आप वर्क करते हैं, वहां के लोग आके आपको मदद कर दें। तो ये सारे लोग आपके जीवन में हीलिंग का काम, आपको आगे बढ़ाने का काम, प्रॉब्लम से निकालने का काम आपके लिए ये कर सकते हैं। अब अगर शुक्र महाराज राहु या केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं पत्रिका में, अब राहु और केतु जिस भी साइन में बैठे होंगे, मालूम पड़ा राहु महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो आप यहां पे ये ले लीजिए कि चंद्रमा वहां पे आपकी मदद करने वाले हैं। केतु महाराज बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो मंगल महाराज यहां पे आपकी मदद करने वाले हैं। हम लोग उनके डिपॉजिटर को लेंगे। राहु और केतु स्कीम में नहीं आते हैं, जिस जगह वो बैठे हुए हैं उनके डिपॉजिटर आपको मदद करेंगे, मतलब उनके जो स्वामी हैं वही आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, और इसको लिमिटेड करके मत देखिए, इसको फैला के देखिए। शुक्र जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो भी नक्षत्र में बैठे हैं, वो वाला जो प्लैनेट है आप उसको बढ़ा करके देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि महाराज में बैठे हैं, अब आपकी पत्रिका में वो कौन से घरों के प्लैनेट हैं, वो वाले लोग भी आपकी मदद करने को आ सकते हैं। जैसे लेबर क्लास है, सर्वेंट है, सबॉर्डिनेट्स हैं, ये तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। लॉ से रिलेटेड कई लोग भी आपकी मदद करेंगे। सैटर्न जो है देखिए लॉ को रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोग भी आपको मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब जैसे सैटर्न महाराज माइंस को, मिनरल्स को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से आपको मदद कर सकती है। जैसा आपकी मदद की आपको जरूरत हो वाला प्लैनेट आपकी मदद करेगा। शुक्र महाराज जिसके नक्षत्र में बैठे होंगे, उनका जो भी नक्षत्र का स्वामी होगा वो आपकी मदद करेगा अंततः। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।